ऑन कर गई, कैसे कर सकती है? वो सचिन जैसे प्यार करती होगी ना सचिन से, तो मूव ऑन नहीं कर जाती। लाओ, इतना सा भी रत्ती भर भी अंश रंगीली दीदी के पास सचिन का बच गया है, निचोड़ के लाओ। हमेशा हमेशा के लिए अपने पति को छीन लाओ। नमस्कार, मैं सुमन सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल पे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, मैं कई दिनों से वीडियो देख रही हूँ लोगों की कंट्रोवर्सी का, और यहाँ पे रिएक्शन चैनल वाले भी एक तरफा भी बोल रहे हैं और जिसकी गलती नहीं है उसके ऊपर भी ब्लेम लगा रहे हैं। बहुत सारे रिएक्शन चैनल सच भी बोल रहे हैं, सही भी बोल रहे हैं, जो सही है उसी का साथ दे रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ बातें अपनी रखनी चाहती हूँ और एक किसी को बुरा लगे तो मैं पहले ही क्षमा मांगती हूँ। मैं यहाँ पे रात को एक लाइव देखी जो जगत दीदी के नाम से मशहूर है, यानी कि मैं उनका नाम रखना चाहूँगी रंगीली दीदी। रंगीली दीदी के भाई का रात को मैंने लाइव देखा। आप लोगों ने भी वो लाइव देख चुके होंगे, सबको मालूम होगा कि उन्होंने क्या कहा। उसमें से मैं बहुत सारी बातें तो नहीं कहूँगी, कुछ बातें कहना चाहती हूँ कि रंगीली दीदी ने इतनी गंदगी मचा रखी है और इतना ज़्यादा अपने आप को सीता बनाकर लोगों के सामने दिखावा कर रही थी इतने दिनों से, और 1 मिलियन सब्सक्राइबर उन्होंने गेन किया अपने सीता सावित्री रूप दिखाकर, लेकिन अंदर से वो शूर्पणखा है। अभी में एक लियोनी है, उनको भी हम कहेंगे, पूरा नाम मैं नहीं ले रही हूँ, आप लोग समझ जाएंगे कि जो फिल्मी दुनिया से एक हीरोइन है उनके बारे में मैं कह रही हूँ। उनको भी उन्होंने फेल कर दिया है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी वो रंगीली दीदी के भाई से कि आपने अपने मूंछों पे ताव देकर बहुत आसानी से कह दिया कि मैं अपने बहन की गलती मान रहा हूँ, लेकिन मेरे बहन के ऊपर ही इल्ज़ाम क्यों लग रहा है? तो मैं आपको बता दूँ कि आपकी बहन के ऊपर इल्ज़ाम इसलिए लग रहा है कि जिसको उन्होंने भाई बनाया दुनिया के सामने, पीछे से उनके साथ वो रंगरलियां बना रही थी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि 24 साल की लड़की के हस्बैंड को उन्होंने पटाया, उनके साथ अफेयर चलाया, यानी कि उस लड़की की माँ बराबर, माँ की उम्र की औरत उसके हस्बैंड के साथ अफेयर रख रही थी और उस लड़की की सौतन बनने के लिए तैयार थी। 2 पॉइंट नोट कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर, और इसका रिप्लाई दे सके तो दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। रंगीली दीदी के भाई से मैं बोल रही हूँ, जिनको जगत दीदी के नाम से भी कहा जा रहा है, यूट्यूब पे मशहूर हैं वो। दूसरी बात यहाँ पे कि आपकी बहन है ना, आपकी बहन जैसे औरतें और लड़कियाँ बहुत तेज होती हैं, बहुत चालाक होती हैं, और ऐसे बदचलन औरतें शादीशुदा मर्दों को ही पटाती हैं, यानी उनके साथ ही अफेयर करती हैं। उसमें क्या होता है कि वो सेफ रहती हैं, जो मर्जी जिस तरीके से एक बार उनको अफेयर का टाका भिड़ाना है, उसके बाद जिस तरीके से वो चाहें उस आदमी को घुमा सकती हैं, क्योंकि उसको डर रहता है फैमिली का, अपने बीवी का, अपने इज्जत का, अपने परिवार का। तो ऐसे आपकी बहन जैसे लड़कियां ऐसे आदमियों को पटाती हैं, जो शादीशुदा मर्द होते हैं उन्हीं को पटाती हैं, फिर उनको वो खुद ब्लैकमेल करती हैं, और नाम क्या दिया जाता है कि वो लड़का ब्लैकमेल कर रहा है। लड़का किसी को नहीं ब्लैकमेल कर रहा है, और ना ही शादीशुदा मर्द किसी को ब्लैकमेल कर सकता है, उसको खुद ही अपनी इज्जत की पड़ी रहती है। तीसरी बात, चौथी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि वो लड़का को सब लोग, बहुत सारे यूट्यूब पे रिएक्शन चैनल वाले बहुत सारे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि वो लड़की मूव ऑन कर चुकी है, अपने सचिन को भूल चुकी है, अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, तो सचिन पीछे क्यों पड़ा है? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि वो जो जगत दीदी, रंगीली दीदी हैं, वो कोई प्यार नहीं करती थी,
कोई सचिन के साथ शादी नहीं करना था, कोई उनके साथ उनका कोई लगाव नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ सचिन को यूज कर रही थी, उनके साथ रंगरलियां मनाने के लिए, ऐसो आराम करने के लिए। जितना दिन वो अभी सिंगल हैं उतना दिन एक मर्द का साथ मिले, सारा सुख मिले, सारा सपने पूरे हों। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो नहीं कमाती हैं, लेकिन हाँ, कमाने के बावजूद भी कोई और हमारा चीज़ें खर्चे, हमारे रंगरलिया, हमारे सब चीज़ पूरा करे, तो ऐसे औरतों को ये चाहिए। तो वो सिर्फ यूज कर रही थी और यहाँ पे सचिन को बेवकूफ़ बना रही थी कि हाँ हम शादी करेंगे, हमारा रिश्ता है, ये है वो है, जो भी हम नहीं जानते क्या क्या बोल रही थी। सचिन यहाँ से सच्चा प्यार करने लग गया था। मैं सचिन को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि उन्होंने जो किया वो सही किया। सचिन बिल्कुल ही गलत है। वो अपने घरवाली को छोड़कर किसी और के साथ ऐसे कर रहे हैं तो वो गलत है, मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। लेकिन जहाँ पे उनके भाई और बाकी कुछ रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं कि एक को ही गलत क्यों किया जा रहा है, यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि सचिन इतना प्यार करने लग गया है उस लड़की को कि वो अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल टीन एजर जैसे ही हरकत कर रहा है इस उम्र में, क्योंकि वो उसके बातों में आकर जो भी वो सपने दिखाई होगी, वो उसके बातों में आकर उससे प्यार करने लग गया और बेइंतहा प्यार करने लग गया, जो कि गलत है। और उसी के चक्कर में आज उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है किसी के लाइफ में आकर, कम्युनिटी पे, कहीं भी, क्योंकि वो उसके बातों में आकर उसके पे बहुत ज़्यादा विश्वास करके वो प्यार करने लग गया था। और ये इतने दिन के रिश्ते को वो आसानी से भूल नहीं पा रहा है। और जो बहुत आसानी से कह रही है कि हाँ हमसे गलती हुई है, उसका भाई बोल रहा है कि हाँ मेरे बहन से गलती हुई है, और वो मूव ऑन कर रही है, वो इस रिश्ते से निकलना चाह रही है। वो इस रिश्ते को सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी, सचिन जैसे प्यार नहीं कर रही थी। वो सिर्फ सचिन को यूज कर रही थी फिजिकली, हर एक चीज़ से। तो वो तो निकल सकती है बहुत आसानी से, लेकिन सचिन को निकलने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि सचिन नहीं निकलेगा, निकलेगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा निकलने में। यहाँ पे आप लोग बोल रहे हो कि गलती दोनों की है, तो मैं कहूँगी जगत दीदी, रंगीली दीदी की गलती बहुत ज़्यादा है। वो 40 साल की औरत है और सचिन की वाइफ मनीषा 24 साल की है, डबल एज फर्क है। वो इतना बड़ा गलती कैसे कर सकती है? और अभी भी शान से बोलती थी कि लोग हमारे ऊपर ऐसे लगा रहे हैं, प्रूफ दे दीजिए, ये कर दीजिए। मनीषा को इसने बोला कि तेरे कॉलेज में जितना लड़के नहीं हैं उतने लड़के मेरे पीछे लाइन लगा के खड़े हो। तो रंगीली दीदी, आपके पीछे, आप रंगीली दीदी हैं, आपके पूरे देश के लड़के लाइन लगा के खड़े हो सकते हैं, तो फिर उस लाइन में से किसी एक को चुन लेती, फिर उसी लड़के के पीछे क्यों, जिनके वाइफ को आप इतना सुना रही थी क्या है तेरे सचिन में, कुछ है भी नहीं, और उसके साथ सब कुछ कर लिया। वाह रंगीली दीदी वाह, क्या डबल फेस है आपकी। बाहर से कुछ और, इतना चतुर ना तो मनीषा है ना तो सचिन है, ये तो वो भी अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और दिखाते। उनकी हरकतों से तो हमें पहले ही पता था कि आप इतनी गिरी हुई हैं, लेकिन वो नहीं बोल रहे थे तो बाकी लोग कैसे बोले। ये सब चीज़ें, बंद कमरे की बातें, ये वो बहुत। और जब ये सब कंट्रोवर्सी हो रहा था तो बहुत लोग कह रहे हैं कि उस भाई पे हमको तरस आ रहा था, कि वो भाई बोल रहा था कि हमारे बहन को गलत साबित कर दोगे तो मुझ मुंडवा दूंगा। तो तेरी बहन तो गलत साबित हो गई, फिर भी तेरे माँ के हम लैंग्वेज देख रहे थे कितने शान से बोल रही है। तो इस लैंग्वेज साफ साफ शब्दों में साबित करता है कि तेरी बहन आज पहली बार ये सब चीज़ें नहीं करी है, तुम लोगों को इन चीज़ों की आदत है। तभी तुम्हारी माँ इतने शान से कह रही थी कि वो भी लाइव आएगी और सारा कुछ अपना बात रखेगी। रखने के लिए बच्चा क्या है जो लाइव आएगी और रखेगी। तो माता जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि रखने के लिए बच्चा ही क्या है, पहली बात। दूसरी बात कि जो 40 साल की उम्र में औरत ऐसे हरकत कर सकती है, तो ऐसा नहीं है कि 40 साल
शुरू से बचपन से जब से उसका यंग एज चालू हुआ होगा वो कोई हरकत नहीं करी होगी। और आप माँ बाप भाई को अच्छे तरीके से पता है कि मेरी बेटी कैसी है, लेकिन आप लोग मुंह से जो होते हैं ना कि चोरी भी सीना जोरी भी, वो आप लोग इतना सीना जोरी करते होंगे ना कि सब लोग पीछे हट जाते होंगे। लेकिन आज ये बात सामने आ गया तो आप लोगों को आपके बेटा आके और मुँछों पे ताव दे के उसके बावजूद भी ऐसे दिखा रहा है कि लोग हम पे फिर वही जो तुम्हारी बेटी करती थी, आशीष जी के फोटो को पूजा करना, ये करना वो करना, कि मतलब हम बहुत संस्कारी और बहुत ही मतलब सीता सावित्री बन रही थी, वही आज आपका बेटा भी कर रहा है। मालूम तो हर कुछ था, लेकिन दिखा रहा है कि हमको आज पता चला है और हम बहुत दुखी हैं। कोई दुखी नहीं हो, आप लोगों के शायद ये आदत में है, नेचर में है, आप लोगों के संस्कार में ऐसा है ही, नहीं तो आप लोग ऐसे मुझ पे ताव दे के बोलने नहीं आते। और पीछे से आप इतना बौखला बौखला जो बातें बोल रही थी, इससे पता चलता है कि अगले को आप गलत साबित कर रही हैं और आप अपनी बेटी को क्लीन चिट दे रही हैं, जबकि आपकी बेटी 100% आपकी बेटी गलत है। सचिन भी गलत है, लेकिन आपकी बेटी ज़्यादा दिखावा कर रही थी, ज़्यादा भाई भाई हर हरकतों में ऐसे दिखा रही थी कि हम बहुत अच्छे हैं, और हर चीज़ों में वो गलत थी। मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि ये रंगीली दीदी जैसे जितनी भी औरतें और लड़कियाँ होती हैं ना, वो पहले जिनको पटाना होता है उनके सारे अंदर की बातें को निकलवाती हैं, बातों को निकलवा कर उस पर वर्क करती हैं कि उनके घर में क्या क्या वीकनेस हैं। पहले देखेंगे कि उनके वाइफ में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या उसके हस्बैंड का, ये जो शादीशुदा मर्द को पटाती हैं उनके अंदर अपने वाइफ से लेकर क्या क्या चीज़ें चाहिए जो पूरा नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें ये डबल करके देती हैं। और फिर उस आदमी को लगता है कि हमारे बीवी से तो लाख गुना बेहतर है, इसके साथ मुझे हर खुशी मिल सकता है, और खुशी के लिए ही तो आदमी सब कुछ कर रहा है। तो वो सोचता है कि हमारे वाइफ से ज़्यादा इसके साथ मैं खुश हूँ। और वो औरतें ऐसे ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करेंगी, इतनी सारी चीज़ें करेंगी कि वो आदमी खिंचता ही चला जाएगा। और वो ये नहीं सोचता है कि ये अपने चक्रव्यूह में फंसा रही हैं, और जब हम फंस जाएंगे तो जितना दिन यूज करना है यूज करेंगे, और जब इनके इज्जत पे इनके बाद ऊपर इल्ज़ाम आएगा तो हमको मक्खी के जैसे निकाल कर फेंक देंगी, और ये मूव ऑन कर जाएंगे, नाटक करेंगे कि हम उस रिश्ते से मूव ऑन कर गए। लेकिन तुम्हारा तो उस तरीके का रिश्ता था ही नहीं, तुमको तो बस उससे रिलेशनशिप में रहना था, उससे जो भी ऐठना था, उसके परिवार को तोड़ना था, वो सब कुछ तुमने कर लिया और बहुत आसानी से कह दिया कि हम उस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। जब उसको जकड़ रही थी अपने रिश्ते में तो तुमको तो बहुत अच्छा से पता होगा ना कि वो कितना परसेंट तुम्हारे साथ अपने आप को दे रहा है। तभी आपको सोचना चाहिए। 6 साल की तुम्हारी बेटी है, यही शिक्षा दे रही हो, कह रही हो अपने बेटी के लिए जीती हूँ, अपने पति मरे हुए पति के लिए मैं ये हूँ, सावित्री बनती हो। दिख गया। एक तरफ तो पूजा कर करके कितना दिखावा करती हो, वो चूड़ियों पहनते टाइम रोना, पूरे पब्लिक को वो दिखाना, सिंपैथी लेना, पायल पहनते टाइम रोना, हर टाइम रोना, मतलब इतना दिखाना कि कितने दर्द में हो, पूरा दुनिया में तुम ही एक विधवा हो और तुम्हारे इतना मतलब पति बढ़ता कोई है ही नहीं। तुम्हारी देवरानी भी पहले पोल पट्टी खोल रखी थी, और आज ये पता नहीं अभी कितने काला चीठा तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है। और ऊपर से भाई ताव दे के मुझों पे बोल रहा है कि बहन भी लाइव आएगी। नीतू दीदी से दूर होने की बात कर रहा है। मैं कहना चाहती हूँ कि तुम कह रहे हो कि सचिन बच्चा नहीं है, कि हमारे बहन के कहने से बच्चा प्लान नहीं कर पा रहा था, तो तुम्हारी बहन बच्ची है जो नीतू के कहने पे या किसी के कहने पे कुछ भी कर रही थी? अपने बहन से पूछा कभी? कह रहे हो कि दोनों गलत हैं, तो एक पे क्यों इल्ज़ाम लग रहा है? तो तुम्हारी बहन के तो बस बदनामी हुई है, तो बदनामी उस फैमिली की हुई है। और मैं बताती हूँ कि उसके बाद तुम्हारे बहन का क्या नुकसान हुआ है और उसका क्या हुआ है।
उसके माँ बाप भागा दौड़ी कितना कर रहे हैं, अपना तबीयत भी नहीं देख रहे हैं, तुम लोग घर में बैठे हो आराम से। उसकी बीवी हर पल तिल तिल करके मर रही है, वो कुछ बोलना चाह रही है तो अपने पति के मुंह देख रही हो कि मैं कुछ बोल दूं तो कहीं मेरा पति कुछ कर ना ले, मैं खो ना दूं अपने पति को। कितना उसके अंदर चीजें भरी हुई है, चाहकर भी वो कह नहीं पा रही है। तुम तो कब सब कुछ कह दिए, तुम्हारी बहन तो सब कुछ तुमसे कह दी, वो तो अपने पति से कह भी नहीं पा रही है, ना खुल के विरोध कर पा रही है, ना उसके अंदर जो चीजें हैं वो खुल के बोल पा रही है, क्योंकि वो अपने पति, जो इज्जतदार घर की औरतें होती है ना, कह रहे हैं बहुत लोग की तलाक क्यों नहीं ले रही है, वो नहीं लेती हैं, वो मरते दम तक अपने रिश्ता बचाना चाहती है, कुछ भी हो जाए मेरा रिश्ता बचा रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सगाई में बुलाई तो ये मनीषा क्यों गई, क्या करे, छोड़ दें पति को, सब जानते हुए। उसका पति तो नहीं मानता, क्योंकि वो उसके प्यार में, उसके चीज़ों में इतना जकड़ गया है कि वो कुछ भी धमकी देकर, कुछ भी करके अपने वाइफ से उसके पास जाता, तो मजबूरी में तो उसको जाना ही पड़ेगा। छोड़ दे कि तुम्हारी बहन उधर सगाई करे और इधर रंगरलिया मनाए, छोड़ेगी तो नहीं, कम से कम अपने सामने देखेगी तो सही कि हाँ मेरा पति क्या कर रहा है। तुम लोगों के जैसे छोड़ दे कि जाओ किसी का घर बर्बाद कर दो। धन्य के भाई हो, धन्य के माँ बाप हो, कह रहे हो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि भाई कैसा है, बोल रहा है कि मेरे बहन ही गलत नहीं है। अरे गलत वो भी है, वो गलत है तभी वो मनीषा इतना भुगत रही है, उसकी फैमिली इतना भुगत रही है। तुम लोग क्या भुगत रहे हो, क्या भुगत रहे हो? आराम से वीडियो डाल रहे हो, आराम से एंजॉय कर रहे हो, क्या भुगत रहे हो? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। हाँ, तुम्हारे बहन का पोल पट्टी खुल गया कि भाई ये अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, बस इतना ही हुआ ना। उसकी बीवी की हालत जाके देखो, वो बार बार जहर खा रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है, वो खा रहा है। इससे पता चलता है कि तुम्हारी बहन कितना ब्लैकमेल करी होगी, कितना उसको मैनिपुलेट करी होगी, तब आज इस हद तक सब मान मर्यादा, अपने बीवी माँ बाप सबका ख्याल छोड़कर, सारे इज्जत का परवाह छोड़कर वो पागलाया हुआ है तुम्हारे बहन के प्यार में। तो कितना गुमराह करी होगी तुम्हारी बहन। आज तुम्हारी बहन बहुत आसानी से मूव ऑन कर गई, कैसे कर सकती है? वो सचिन जैसे प्यार करती होगी ना सचिन से, तो मूव ऑन नहीं कर जाती। हाँ, मैं जानती हूँ कि वो आ जाती लाइफ में तो मनीषा की, एक लड़की की जिंदगी खराब होता, तो इधर प्यार करके खराब खराब तो अभी भी है, वो आ भी जाती तो भी होता, अभी भी है। इधर भाई बहन बनकर भाई बहन के रिश्ते को भी बदनाम करी, और कितने अच्छे, कितने लोगों से अच्छा रिश्ता होगा सचिन का, मनीषा विश्वास करेगी? क्यों? तुम्हारे बहन की वजह से इस रिश्ते को तुम्हारी बहन ने बदनाम किया है। इस वजह से मनीषा अब किसी से भी वो भाई बहन का रिश्ता निभाने जाए वो नहीं विश्वास करेगी, शक की नज़र से देखेगी, और फिर क्या होगा कि बदनाम मनीषा होगी। लोग सोचेंगे कि इसका आदत ही ऐसा है, ये नहीं देखेंगे कि इसके साथ ऐसा हादसा हुआ है कि वो किसी पे यकीन नहीं कर सकती। कोई भी बहन जो भाई समझती होगी सचिन से, वो भी एक बार सोचेगी कितना तुम लोगों ने कर दिया, हद है। मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत कुछ है मेरे मन में कहने के लिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ क्या बोलूँ और क्या रखूँ। और एक बात और, तुम कह रहे थे हम सबको जबलपुर बुलाएंगे, कंप्लेन करेंगे। किस चीज़ की कंप्लेन करोगे, किस चीज़ का? सचिन ब्लैकमेल कर रहा है, वो क्या ब्लैकमेल है? वो बोल रहा है बात करने के लिए, क्या ब्लैकमेल है? उसकी माँ अपने बच्चे के, अपने बहू के रिश्ता बचाने के लिए तुमको कह दी, तब तुम उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिए। उससे पहले आपके बहन के दिमाग में गोबर घुला हुआ था, उससे पहले नहीं। जब मनीषा बोल रही थी तब तुम्हारे बहन का दिमाग नहीं काम कर रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। चलो गलती से दोनों का अटैचमेंट हो भी गया, जब मनीषा ने कहा तब उसका अटैचमेंट दूर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मनीषा और सचिन के बीच में जो उसने दरार डाली थी उसका भरपूर फायदा उठा रही थी। और लोग कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खासकर सुपर्णरेखा शर्मा,
सुप्रेखा शर्मा रिक्वेस्ट कर रही हैं कि ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। मैं आज कह रही हूँ कि यदि रंगीली दीदी के जिससे सगाई हुआ है, रंगीली दीदी का जिससे भी सगाई हुआ है, वो इज्जतदार फैमिली होगी तो इस रिश्ते को तोड़ेगी। ऐसे कचरा अपने घर में नहीं लाएगी, कभी भी नहीं लाएगी, क्योंकि उनके घर में भी कोई होगा, भाई, जीजा, कोई भी, वो उसके साथ भी उसका भी घर बर्बाद करेगी और इसका भी बर्बाद करेगी। इस रंगीली दीदी को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। रंगीली दीदी लोग कह रहे हैं कि आपके घर में बेटियां नहीं है, वो नहीं है, हैं तो हम भुगतेंगे ना। जिसके घर के भी रंगीली दीदी जैसी बेटियां हो वो भुगतेगा। नहीं तो शुरू से संस्कार ऐसा दो। ये दूध पीती बच्ची नहीं है कि हमें लेके बैठ जाए कि बेटियां हमारी भी ऐसे निकल जाएंगी तो क्या करेंगे। निकल जाएंगी तो हमको शर्मिंदगी भुगतना पड़ेगा। हमको अपने संस्कारों पे, जो हम संस्कार दिए हैं, उस पर हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ हम चूक हो गए। ये औरत 40 साल की औरत हर मर्यादा पार कर रही है और इसकी माँ इतनी शान से बोल रही है कि उसका भी पोल पट्टी खोलेंगे, देखेंगे कितना दिन में बच्चा आ जा रहा है। धन्य हो, तू तो बेटी से भी बेशर्म दिख रही हो मुझे। और सचिन तुमसे कहना चाहते हैं कि अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, भूल जाओ उसको और देखो 1000 गुना उस लड़की से बेहतर तुम्हारी वाइफ है। और तुम कितना खुश नसीब हो कि मनीषा जैसे वाइफ तुमको मिली है। तुम कितना खुश नसीब हो कि इतना करने के बाद भी वो लड़की तुम्हारे लिए सब कुछ सहन कर रही है। वो डिजर्व करती है उतना रिस्पेक्ट, उतना प्यार, तो तुम उसको दो। पूरे घर मिलकर उस देवी जैसे मनीषा का इज्जत करो और पूजा भी करो तो कम ही है। हर कुछ है उसके पास। जिस लड़कियों के पास कुछ भी नहीं होता है ना, वो भी इतना बर्दाश्त आज के टाइम में नहीं कर रही है। और उसके पास क्या नहीं है, नेम है, फेम है, पैसा है, सब कुछ है, फिर भी तुम्हारे लिए हर कुछ बर्दाश्त कर रही है, पल पल मर रही है। आज के टाइम में वैसी लड़की मिलना मुश्किल है सचिन। तो मैं तुमसे यही कहूँगी, जो हुआ भूलो उस कबाड़ को। तुम सोच रहे होगे वो तुम्हारा प्यार है, पता नहीं इतना ऐसा कितनों का वो प्यार होगी। जो बोल रही थी ना तुम्हारे कॉलेज में इतने लड़के नहीं हैं जितने मेरे पीछे लाइन लगी हुई, तो सोच लो इतने की प्यार है वो। उसको छोड़ो और अपने घर में तुम्हारे पास बहन है, भाई है, भवे है, माँ है, बाप है, बीवी है, साला है, साली है, ससुर है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। तुमको एक किराए के बहन, किराए के भाई, किराए के माँ बाप काहे लिए बनाना है? क्यों बनाना है? भगवान ने सब कुछ तो दिया है तुमको, भांजा भांजी सब कुछ। तो दूसरे के मलामत अपने घर में लाके अपने सर पे क्यों बैठाना है? वो सारा प्यार अपने परिवार में दो ना। वो हर रिश्ता तो है तुम्हारे पास, जितना प्यार है, जितना जो कुछ भी है उधेड़ो ना अपने परिवार में। भगवान ने कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो छोड़ा नहीं है आपके लिए, सब रिश्ता दिया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भूलो और अब से उसके नामो निशान भी अपने घर के अंदर आने मत देना। और मनीषा को खुश रखो। वैसी लड़की आज के टाइम में मिलना मुश्किल है। और मनीषा, मैं तुमसे ये कहना चाहूँगी कि इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बने रहो। और तुम्हारे ससुराल वाले, मैके वाले बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं। एक रिश्ता तुम थोड़ा सा कमज़ोर है, उसको भी सब परिवार मिलकर संभालो, मजबूत करो। और टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, सब लोग, मनीषा तुम्हारे साथ है। वो रंगीली दीदी से छीनकर लाओ। इतना सा भी रत्ती भर भी अंश रंगीली दीदी के पास सचिन का बच गया है, निचोड़ के लाओ। हमेशा हमेशा के लिए अपने पति को छीन लाओ। बाकी मैं अगले वीडियो में कुछ बातें बताऊंगी। अभी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो मैं वीडियो यहीं बंद करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।
कुछ गलती हुई है, किसी के बारे में मेरे मुंह से कोई अशब्द निकला है, तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और मैं बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत कंट्रोल करके बहुत लिमिट में मैंने चीज़ें रखी है जो मेरे मन में था। थैंक यू।